नमस्कार विद्यार्थियों। डिजी लेसन्स फ्रॉम द हाउस ऑफ नवांकुर में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 8 विषय गणित पाठ 14 गुणनखंड इससे संबंधित प्रश्नावली 14.1 के सवालों को समझेंगे। तो प्रश्नावली 14.1 में प्रश्न नंबर 1 के सवाल हमने समझ लिए थे और प्रश्न नंबर 2 के सवाल भी हल कर लिए थे। तो आज हम देखते हैं प्रश्न नंबर 3। तो प्रश्न नंबर 3 में क्या करना है, गुणनखंड कीजिए। तो आपको प्रश्न नंबर 3 में 5 सवाल दिए गए हैं, इनके आपको गुणनखंड निकालना है। तो किस प्रकार से निकालेंगे, कॉमन लेकर के हम गुणनखंड निकाल लेंगे। तो पहला सवाल देखते हैं। एक्स की घात 2 धन के एक्स वाई धन के 8x और धन के 8y। तो ये आपको पहला सवाल दिया गया है। तो एक्स की घात 2 धन के एक्स वाई, इसको आपने एक साथ में लिख लिया ब्रैकेट लगा के, प्लस 8x प्लस 8y को एक साथ लिख लिया एक दूसरा ब्रैकेट लगा करके। अब हमने कॉमन लिया, पहले ब्रैकेट में से कॉमन लिया। क्या कॉमन लिया, x कॉमन लिया। तो अंदर क्या बचेगा, x प्लस वाई बचेगा और ब्रैकेट के अंदर लिख लिया किसको, x प्लस वाई को। बाहर क्या आ गया, x। इसी के साथ ही दूसरे ब्रैकेट से हमने 8 को कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, x प्लस वाई। अब हमने पूरे सवाल में से कॉमन लिया, एक सी संख्या देखी कौन सी है, x प्लस वाई ब्रैकेट के अंदर, और यहाँ से भी x प्लस वाई। तो इसको हमने कॉमन ले लिया, तो जो बचेगा उससे हमने दूसरे ब्रैकेट में लिख दिया। तो क्या आया, x प्लस के वाई एक ब्रैकेट में और x प्लस के 8 दूसरे ब्रैकेट में। इस प्रकार से पहले सवाल के गुणनखंड क्या होंगे, x प्लस के वाई एक कोष्ठक में और x प्लस 8 दूसरे कोष्ठक में। चलिए अब दूसरा सवाल देखते हैं। 15xy ऋण के 6x धन के 5y ऋण के 2। तो इसको भी हमने दो दो पदों के रूप में लिख लिया। 15xy ऋण के 6 को एक साथ लिख लिया और 5y माइनस के 2 को एक साथ लिख लिया। फिर हमने कॉमन लिया, पहले ब्रैकेट से कॉमन लिया। क्या कॉमन आया, 3x। तो अंदर क्या बचा, 5y माइनस के 2। और अगले ब्रैकेट से क्या कॉमन लिया, प्लस के 1 कॉमन लिया। तो क्या बचेगा अंदर, 5y माइनस के 2। अब हमने पूरे सवाल में से कॉमन लिया, एक सी संख्या देखी क्या है, 5y माइनस के 2 दोनों जगह है, तो हमने 5y माइनस के 2 को कॉमन ले लिया। तो ब्रैकेट के अंदर फिर क्या बचेगा, 3x प्लस के 1। इस प्रकार से दूसरे सवाल के गुणनखंड क्या होंगे, 5y माइनस के 2 और 3x प्लस के 1। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब ये तीसरा सवाल, ax प्लस के bx माइनस के ay माइनस के by। तो इसको भी हम किस प्रकार से हल करेंगे, दो दो पदों को एक साथ लिखकर। तो ax प्लस bx को हमने एक साथ लिख लिया और माइनस के ay माइनस के by, इनमें से माइनस को हमने कॉमन ले लिया। तो क्या बचेगा ब्रैकेट के अंदर, ay प्लस के by। अब हमने पहले ब्रैकेट से x को कॉमन लिया, तो अंदर क्या बचेगा, a प्लस के b। और दूसरे ब्रैकेट से हमने y को कॉमन लिया, तो अंदर क्या बचेगा, a प्लस b। अब हमने पूरे सवाल में से कॉमन लिया, तो क्या बचेगा, पूरे सवाल में से किसको कॉमन लेंगे, a प्लस b को।
तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, एक्स माइनस के वाई। इस प्रकार से तीसरे सवाल के गुणनखंड क्या क्या होंगे, ए प्लस बी और एक्स माइनस के वाई। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं, चौथा। 15 PQ प्लस 15 प्लस 9Q प्लस 25P। तो इसे भी हमने दो दो पदों को साथ में लिख लिया। तो 15PQ प्लस 9Q और अगले दो पदों को कौन कौन से, 25P प्लस के 15, इन दोनों को हमने साथ में लिख लिया। अब हमने पहले ब्रैकेट से कॉमन लिया, क्या कॉमन आएगा, 3Q। तो अंदर क्या बचेगा, 5P प्लस के 3 और दूसरे कोष्ठक से क्या कॉमन लिया, 5। तो अंदर क्या बचेगा, 5P प्लस के 3। अब हमने पूरी स्टेप से कॉमन लिया, क्या कॉमन आएगा, 5P प्लस के 3। तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा फिर, 3Q प्लस के 5। तो इस प्रकार से चौथे सवाल के गुणनखंड क्या होंगे, 5P प्लस के 3 एक कोष्ठक में और 3Q प्लस के 5 दूसरे कोष्ठक में। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं, पाँचवा। Z माइनस के 7 प्लस 7XY माइनस के XYZ। तो इसको हम किस प्रकार से लिख लेंगे, Z माइनस के 7 माइनस के XYZ प्लस के 7XY। पदों को हमने आगे पीछे करके लिख लिया सुविधा के अनुसार। अब हम कॉमन लेंगे। तो Z माइनस के 7 है, इसको एक ब्रैकेट के अंदर लिख सकते हैं और किसी भी संख्या में हम एक का गुणा कर दें या भाग लगा दें तो संख्या के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो Z माइनस 7 को लिख लेंगे हम 1 इंटू Z माइनस के 7। और फिर अगले दो पदों में से क्या कॉमन लिया, माइनस के XY कॉमन लिया। तो अंदर क्या बचेगा, Z माइनस के 7। अब पूरी स्टेप में से कॉमन लिया, क्या आएगा कॉमन, Z माइनस 7 एक कोष्ठक में और दूसरे कोष्ठक में 1 माइनस के XY। इस प्रकार से पांचवें सवाल के गुणनखंड क्या क्या होंगे, Z माइनस के 7 एक कोष्ठक में और 1 माइनस के XY दूसरे कोष्ठक में। तो इस प्रकार से आपने प्रश्न नंबर 3 में गुणनखंड निकालना सीख लिया। तो गुणनखंड किस प्रकार से निकालना सीखा है आपने, जो 4 पद हैं, 4 पदों में से दो दो पदों को एक साथ लिख करके फिर हमने कॉमन लिया, कॉमन ले करके गुणनखंड निकाले। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगली क्लास में फिर से मिलेंगे, जब तक के लिए नमस्कार।